नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा एनिमल किंगडम के ऊपर जनरल नॉलेज का क्लास रहेगा, जिसमें आपको इससे संबंधित जो भी जानकारी है मैं आपको आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा। और ये जो जानकारी है ये एनसीईआरटी बुक के ऊपर बेस्ड रहेगा। सबसे पहले जानते हैं हम फाइलम पोरीफेरा की विशेषताएं। ये असममित और रेडियल सममित होते हैं। बिना किसी वास्तविक उत्ता या अंग वाले छिद्रपूर्ण शरीर से बने हुए होते हैं। उनके शरीर में स्पाइकुलस या स्पोगिन से बने कंकाल के द्वारा समर्थित होते हैं। वे मुख्य रूप से जो समुद्री वातावरण में ही निवास करते हैं। फाइलम पोरीफेरा का जो निवास स्थल कहाँ है? समुद्री वातावरण में। पोरीफेरा जल से पोषक तत्वों को फिल्टर करने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं, जैसे स्पंज फिल्टर करता है। पारिस्थितिक भूमिका। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में पोषक तत्वों के चक्रण में स्पंज महत्वपूर्ण भूमिका को निभाते हैं। फाइलम निडारिया की विशेषताएं। रेडियल सममित सरल शरीर योजना के साथ डिप्लोब्लास्टिक, जिसमें गैस्ट्रोवास्कुलर केविटी होती है। उनके पास सिनिडोसाइट्स, शिकार को पकड़ने के लिए उपयोग की जाने वाली विशेष कोशिकाएं हैं। वे पॉलिप और मेडुसा दोनों रूपों में पाए जा सकते हैं, जैसे जेलीफिश, मूंगा और समुद्री एनीमोन। प्रजनन की जो विधियां लैंगिक और अलैंगिक दोनों तरह से प्रजनन को प्रदर्शित करते हैं। मूंगा चट्टाने के निर्माण पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण जैव विविध समुद्री क्षेत्र हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिनेंथस की विशेषताएं। द्विपक्षीय रूप से सममित और पृष्ठीय उदारी रूप से चपटा हुआ। ट्रिप्लोब्लास्टिक, जिसमें एक विशेष श्वसन और संचार प्रणाली का अभाव रहता है। वे स्वतंत्र जीवन जीने वाले या परजीवी हो सकते हैं, जैसे टेपवर्म, लीवर फ्लूकस। मनुष्यों पर प्रभाव। कई परजीवी हैं जो शिस्टोसोमनियासिस जैसी बीमारियों के कारण बनते हैं। जैविक नियंत्रण में देखेंगे कि प्रजनन जल में मच्छरों की आबादी को नियंत्रित करने की क्षमता का अध्ययन किया गया है। फाइलम नेमाटोडा की विशेषताएं। द्विपक्षीय रूप से सममित एवं अखंडित होते हैं। संपूर्ण पाचन तंत्र के साथ स्यूडोकोएलोमेट, एक सख्त बाहरी छल्ला से ढका हुआ एक परजीवी होता है, जो स्वतंत्र जीवन जीने वाला यह परजीवी भी हो सकता है। उदाहरण है राउंडवॉर्म, हुकवर्म। कृषि प्रासंगिकता। कुछ प्रजातियां फसलों को प्रभावित करने वाले कीट हैं, जबकि कुछ मिट्टी से पैदा होने वाले कीटों को नियंत्रित करने में मदद करती है। चिकित्सीय महत्व में देखेंगे कि फाइलेरिया कृमि एलिफेंटियासिस का कारण बनता है, जो एक महत्वपूर्ण समस्या हो सकता है। तो इसके दुष्प्रभाव हैं। फाइलम एनेलिडा की जो विशेषताएं हैं, द्विपक्षीय रूप से सममित और खंडित होते हैं। सच्चा कोइलोम मौजूद होता है। उनके पास एक बंद परिसंचरण तंत्र है। क्षतिग्रस्त खंडों को पुनर्जीवित कर सकता है, जैसे केंचुए और जोंक। मिट्टी की उर्वरकता। केंचुए मिट्टी की स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। वे अपनी सुरंग खोदने की
गतिविधियों के माध्यम से उर्वरकता को बढ़ाते हैं। बायोमेडिकल उपयोग। जोंक का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है, विशेष रूप से रक्त परिसंचरण को प्रोत्साहित करने के लिए पुनर्निर्माण सर्जरी में जोंक का प्रयोग किया जाता है। अगला है फाइला मोलस्का की विशेषताएं। मुलायम शरीर के साथ द्विपक्षीय रूप से सम्मिलित होते हैं। शरीर में एक मांसलन पैर, आंत का द्रव्यमान और एक आवरण होता है। कई के पास कैल्शियम कार्बोनेट सेल होते हैं, जैसे घोंघे, क्लैम, स्क्विड। जैव विविधता। समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। जैव विविधता। समुद्री जैव विविधता के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं, पारिस्थितिक संतुलन के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक महत्व। कई का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। उदाहरण के लिए सीप, मसल्स और मोती सीप से निकाले जाते हैं। आपको पता होगा मोती सीप से मिलता है। आर्थिक महत्व में देखेंगे, कई का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है, जैसे सीप या मसल्स। वहीं जो मोती होता है, इसको ऊंचे दामों में बेचा जाता है और मोती सीप से प्राप्त किया जाता है। अगला हमारा फाइलम आर्थ्रोपोडा, जिसकी विशेषताएं जानेंगे। द्विपक्षीय सम्मिलित, ट्रिप्रोब्लास्टिक, मेटामेरिक रूप से खंडित जानवर होते हैं। कोइलोम के साथ जो कम और संशोधित होता है, उनका जो बाहरी शरीर रूप से चिटिनस बाह्य कंकाल से ढका होता है, इनके उपभाग जुड़े हुए होते हैं। आर्थ्रोपोडा वर्तमान में सबसे बड़ा संघ है, जैसे केकड़े, झींगा मछली, झींगा, मकड़ियाँ, तितलियाँ, ये सब फाइलम आर्थ्रोपोडा के उदाहरण हैं। कई कीड़े मलेरिया और डेंगू जैसे बीमारियों के वाहक होते हैं। अगला फाइलम है इचिनोडर्मेटा। इचिनोडर्मेटा, इसका जो विशेषता देखेंगे, वयस्कों के रूप में रेडियल रूप में सम्मिलित, लार्वा के रूप में द्विपक्षीय के रूप में सम्मिलित, चलने और खिलाने के लिए एक अद्वितीय जल संवहनी प्रणाली है। विशेष रूप से समुद्री जानवर हैं। इनका अंतःकंकाल चूनेदार अस्थि पंजरों से बना होता है, जैसे स्टारफिश, समुद्री आर्चिन, समुद्री खीरे। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से पोषक तत्वों के चक्रण और अन्य जानवरों के शिकार के रूप में ये जाने जाते हैं। अगला फाइलम है कार्डेटा। इसका जो विशेषता देखते हैं, द्विपक्षीय सम्मिलित, किसी स्तर पर एक नाटोकार्ड, पृष्ठीय खोखली तंत्रिका कार्ड और ग्रसनीश्लिष्ट होते हैं। स्वतंत्र जीवन जीने वाला यह परजीवी हो सकता है, जैसे स्तनधारी, एविज, उभयचर, सरीसृप और मीन। विविधता और अनुकूलन। कार्डेट जलीय से लेकर स्थलीय जीवन रूपों तक विभिन्न अनुकूलन दिखाते हैं। संरक्षण की स्थिति। कई कार्डेट अपनी लुप्तप्राय स्थिति के कारण संरक्षण कार्यक्रमों का हिस्सा हैं। अगला है क्लास पाइसेस मीन। इसका विशेषता देख लेते हैं। जलीय कशेरुक जीवन भर गलफड़ों के साथ रहते हैं। आमतौर पर पंख और तराजू होते हैं। शीत रक्त युक्त एक्टोथर्मिक होते हैं, जैसे सेल्वन, सुनहरी मछली।
जलीय कृषि भारत में मछली पालन, घरेलू खपत और निर्यात दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक संकेत, मछली का स्वास्थ्य और विविधता, जल की गुणवत्ता पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत दे सकती है। अगला है क्लास रेप्टाइल्स। क्लास रेप्टाइल्स। अगला क्लास रेप्टाइल्स सरीसृपों की विशेषता देखते हैं। सल्कों या छालों से ढका हुआ, अधिकांश जमीन पर छिलके वाले अंडे देते हैं। शरीर सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ विभाजित होते हैं, जैसे सांप, छिपकली, कछुए। मानव वन्य जीव संघर्ष, ग्रामीण क्षेत्रों में सांपों और अन्य सरीसृपों से जुड़ी समस्याएं आम हैं। संबंध के लिए व्यवहार को समझना महत्वपूर्ण है। संरक्षण, कई भारतीय प्रजातियां विभिन्न वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित होते हैं। अगला क्लास है एव्स की। इसका जो विशेषताएं देख सकते हैं, पंखों और पंखों वाले गर्म रक्त वाले कशेरुक कठोर छिलके वाले अंडे देते हैं। कान के बाहरी रूप से दिखाई देने वाले भाग पिन्ना का अभाव होता है। हल्का कंकाल होता है, जैसे चील, कौवे, गौरैया। पक्षियों का जो प्रवासी पैटर्न का अध्ययन मौसमी और जलवायु परिवर्तनों को समझने में मदद करता है। इको टूरिज्म में देखेंगे कि बर्ड वाचिंग, भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य जैसे क्षेत्रों में इको टूरिज्म में योगदान देता है। अगला क्लास है मैमल्स का। स्तनधारी की विशेषताएं में देखेंगे, बाल या फर वाले गर्म रक्त वाले कशेरुक। अधिकांश प्रजातियां जीवित युवा को जन्म देती है। बच्चों को खिलाने के लिए स्तन ग्रंथियों के माध्यम से दूध का उत्पादन करते हैं, जैसे मनुष्य, व्हेल और शेर। जैव विविधता हॉटस्पॉट, भारत विविध प्रजातियों का घर है, जिनमें बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी, भारतीय गेंडा शामिल हैं। प्रोजेक्ट टाइगर में देखेंगे कि बाघों की सुरक्षा के लिए भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया एक महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयास शामिल हैं। इस प्रकार से आज का हमारा एनिमल किंगडम का ये जो विशेष क्लास था, ये हो चुका है कंप्लीट।